नहीं बोला, मैं हिंदुत्ववाद की वजह से उन्हें वोट करूंगा अपना। बस हिंदुत्ववाद का क्या मतलब होता है सर? हिंदूवादी हैं हम और क्या, हमें मुस्लिमों से एलर्जी है, सीधी बात सर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अनभक्तों का ये वीडियो देखा जिसके अंदर ये लोग साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों से हमें एलर्जी है। अगर से कोई मुसलमान इस तरीके से इन्हें कह दे तो मीडिया वाले बवाल मचा देंगे, मगर हमें ये बात बखूबी पता है कि हर हिंदू की सोच ये नहीं है, कुछ ही लोग बचे हुए हैं ऐसे। हमारी बहनों की पढ़ाई को बर्बाद किया जा रहा है, ये कैसी सियासत है दोस्तों? अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो वीडियो देख रहे हो ये मांड्या का वीडियो है, जहां पर हमारी हिजाब वाली बहनें जाहिल पुलिस वालों का मुकाबला कर रही है। कॉलेज वाले पहले सिक्योरिटी वालों को लगाए, फिर जो है ऑफिशियल्स को लगाए कॉलेज के, उसके बाद जो है पुलिस वालों को लगा दिए हर कॉलेज और स्कूल के बाहर हिजाब पहनकर नहीं आना बोलकर। अगर से कोई लड़के शॉर्ट्स पहनकर आते हैं तो उसे आने दिया जा रहा है, मगर जब हमारी बहनें हिजाब पहनकर वहां पर जा रही है तो उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। कुछ लड़कियां नंगा नाच कर रही हैं इंस्टाग्राम रील्स बनाकर, तो उसे टैलेंट का नाम दिया जा रहा है। मगर जो लड़कियां अपने मजहब को फॉलो कर लेते हुए अपने अल्लाह को राजी करने के लिए हिजाब पहन रही है तो उन्हें जो है उनके काम से रोका जा रहा है। और ये लोगों की दीवानी सोच देखो, मास्क पहनकर क्लास के अंदर आकर बैठ सकते कहते हैं, मगर कि हिजाब पहनकर नहीं आना। और अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये कर्नाटका कोलार का वीडियो है। क्लासरूम के अंदर हिजाब नहीं पहनकर आने दिया जा रहा, जिसके बाद हमारी बहनें एहतजाज करने लग चुकी है। कर्नाटका शिवमोगा गवर्नमेंट हाई स्कूल स्टूडेंट हिजाब पहनकर क्लास में नहीं आने देने की वजह से बाहर निकल चुके हैं। बस हमारी कर्नाटका की मुस्लिम बहनों की यही रिक्वेस्ट है कि हमें हिजाब पहनकर क्लास में आने दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले हिजाब पहनकर नहीं आते थे, अब पहनकर आ रहे, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। पहले भी हमारी बहनें हिजाब पहनकर ही जाती थी स्कूल या कॉलेज। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्कूल का ड्रेस कोड रहता है वही कलर का हिजाब पहनकर जाते थे पहले भी। इंडिया टुडे के नबील अजमल ने स्कूल अथॉरिटीज से जो सवाल किए हैं वो काबिल तारीफ है। कर्नाटका की घोड़ी मीडिया ये सवाल ना कर सकी वहां पर जो सवाल इन्होंने किया, आइए देखते हैं। Sir, are you not worried about the future of these students? Are you not worried about the students' future? We are worried about the students' future. We are strongly. How did you send them back home? No, we don't send them back home. You made them sit outside class? See, very soon. There are ladies waiting. Who agreed to take it off on your instruction? What about the girls who did not take it off? You sent them home? No, as per the court. Sir, you're misinterpreting the court order. Why don't you understand? That is your wrong interpretation. You are an education institution. You should know better. कुछ घोड़ी मीडिया चैनल वाले डिबेट के अंदर ये कह रहे हैं कि लड़कियों को जबरदस्ती हिजाब पहनकर घर से भिजाया जा रहा है, जबकि वो अपनी मर्जी से ही हिजाब पहनकर बाहर आ रही है। आइए सुनते हैं हमारी बहनों की जुबानी कि क्या उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया। देखिए, मैं क्रिश्चियन स्कूल की पढ़ी हुई हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन में। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने हिजाब पहनना क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि एक नॉन मुस्लिम लड़का था हमारे कॉलेज में, वो हमारा पीछा कर रहा था और वो ना नहीं सुन रहा था। मतलब मैं उसको मना कर रही थी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और वो ना नहीं सुन रहा था। इस वजह से मुझे मतलब अनअट्रैक्टिव दिखने के लिए और फैनेटिक दिखने के लिए उस वक्त मैंने हिजाब पहनना स्टार्ट किया था। किसी ने फोर्स नहीं किया, बल्कि मेरी फैमिली अगेंस्ट थी कि इस सब को पहनने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ सर ऐसे भी ढक सकते हो या ना भी ढको, जब तुम्हारी पूरी फैमिली में कोई नहीं कर रहा है तो वाई डू यू हैव टू डू इट। तो मेरा तो बिल्कुल भी मतलब ये रिलीजियस कोई रीज़न नहीं था इसके पीछे इनिशियली, और मैंने बिल्कुल अपनी मर्जी से पहना था। और वैसे भी 21st सेंचुरी की इंडिपेंडेंट जो वुमेन है उसको आप फोर्स करके नहीं पहना सकते हैं। अगर उनका मन करेगा तो वो पहनेंगी, नहीं मन करेगा तो हमारी मुसलमान सिस्टर कह रही है कि इनकी फैमिली के अंदर हिजाब नहीं पहना जाता था, जबकि इनकी मुस्लिम फैमिली ही है। जब एक नॉन मुस्लिम लड़का इन्हें परेशान करने लगा, इनके पीछे आने लगा, तो उन्होंने हिजाब पहना शुरू कर दिया। तो हमारी बहन ये भी बता रही है कि हिजाब किस तरीके से अपनी हिफाजत करता है गैरों से, जो जाहिला रहते ना उनसे भी हिफाजत करता है। दोस्तों, हिजाब को लेकर और एक हमारी यूपी की बहन क्या बोल रही है, आइए सुनते हैं।
देखिए, मेरा ये मानना है कि हिजाब हम लोग सारे मुसलमान बाय चॉइस पहनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को फोर्सफुली बोला जाता है या कुछ भी है। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको इतना बड़ा वो इशू बना दिया है, क्योंकि हिजाब हम सबका राइट है। आई थिंक इट्स बाय चॉइस, और कोई फोर्सफुली नहीं मतलब किसी को बोलता है कि आप पहनो। तो इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम भी किसी को नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बहुत बात होती है, तो सब सेक्युलर बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है तो फिर आपका सेक्युलर कहाँ चला जाता है। तो ये चीज़ है कि इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। हम ये वीडियो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि किसी को हिजाब के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। अपनी चॉइस है, ये सब पॉलिटिक्स है, सब खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। सबकी चॉइस है, जो सिख होते हैं वो टर्बन है, जो क्रिश्चियन है वो नन है, वो भी अपने सर पे कपड़ा डालती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम ही हिजाब करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम औरतें घर में बैठी हैं, उसके बाद भी वो घर से बाहर निकल रही हैं। हिजाब और बुर्का सिर्फ एक नाम है, हम लोग उसके बाद भी बाहर निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं, और ये सब हम लोग के राइट्स हैं। ये हमारे राइट्स कोई नहीं छीन सकता हमसे। कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बाहर नहीं निकलना दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए ये सिस्टर का आंसर है। हमारी तकरीबन बहनें हिजाब के मुद्दे पर यही कह रही है कि ये सब पॉलिटिक्स का गेम है। ये खुद की पर्सनल चॉइस होती है, तो उस पर बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि आप ये मत पहनो वो मत पहनो। मेन मुद्दा होता है एजुकेशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मेन होना चाहिए। आपकी हाँ हिजाब मत कैरी करके आओ, आप ये मत कैरी करो, आप वो मत पहनो, ये सिर्फ पॉलिटिकल विवाद पैदा करने के लिए चीजें करी जा रही हैं और कुछ नहीं है। मतलब ये कि बीजेपी वाले माहौल खराब करने के लिए ये सब कामें कर रहे हैं। असम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 10 रुपए की पॉकेट मार के बोल रहा है कि कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि पढ़ाई पे फोकस करे, हिजाब के ऊपर फोकस ना करे। ये लोगों को कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है पहली बात तो पता ही नहीं है, अपनी मन मर्जी से बोलते रहते हैं कि ये लिखा हुआ है बोलकर। हिजाब विवाद पर राजरत्न अंबेडकर हिजाब से पहले किसे बैन करने पर बोले हैं, आइए देखते हैं। जितने भी स्कूल पूरे भारत भर में है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भर में जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेजेस है, उन सभी स्कूलों में से, सभी विद्यार्जन करने वाले प्लेसेस, ठिकानों में से मैडम सरस्वती, मैडम दुर्गा, इनकी जितने भी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, ये हटवाई जाए। महाराष्ट्र का मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने लड़कियों से कहा था कि उन्हें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, हिजाब नहीं, जिस पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई ने ये बात कही है। आगे वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सुबह सुबह हमारे बच्चे, चाहे वो जूनियर केजी का हो, सीनियर केजी का हो, या 10th का हो, या 12th का हो, उसे सुबह सुबह खड़ा करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रार्थना करवाई जाती है। ये प्रार्थनाएं सभी स्कूलों में से, सभी कॉलेजेस में से, सभी प्री स्कूलों में से तुरंत हटवाई जाए, तुरंत बंद किया जाए। तो हिंदू देवी देवताओं के पाठ कुछ स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, हमारे भाई का कहना है वो सभी बंद होनी चाहिए चीजें। दुर्गा की आरती जो हम लोग देखते हैं, वो आरती हमारे बच्चों से पढ़वाई जाती है। नेशनल एंथम को भी पीछे छोड़कर इसे नेशनल एंथम के तौर पर, वंदे मातरम के तौर पर दुर्गा की आरतियां हमारे बच्चों को पढ़वाई जाती है, ये बंद किया जाए। हिजाब अगर गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, अगर वो स्कूल में नहीं चलता, तो ये सारी बातें भी स्कूल में नहीं चलनी चाहिए, यही मेरी मांग है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि देश भर के सभी लोगों ने ये मांग करनी चाहिए कि सिर्फ हिजाब ही नहीं, नॉट ओनली हिजाब, बल्कि ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं जो हमारी किताबों में घुसाई गई है, आज भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में ग से गणपति आता है। आज भी हमारे स्कूलों में प्रवेश करते ही किसी सरस्वती को हमारे सर पर बिठाया गया है। ये सारी बातों को स्कूलों में से, कॉलेजेस में से निकाला जाए, सिर्फ हिजाब। तो हमारे भाई का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं के काफी लेसन्स भी है किताबों के अंदर, और बाहर मंदिर भी बनाए गए हैं स्कूलों के तकरीबन स्कूलों के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं वहां पर एक मूर्ति दिखती है। उनके साथ साथ उन सभी की पढ़ाई भी हटानी चाहिए। कर्नाटक सरकार को होगी, केरल सरकार ने भी इसमें ये नियम बनाने का काम शुरू किया है। तो मैं कम्युनिस्टों के केरल सरकार से भी ये मांग करूंगा, सिर्फ हिजाब ही नहीं, ये सारी प्रथाएं भी स्कूलों में से और कॉलेज में से बंद होनी चाहिए।
जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हमारे भाई का साफ साफ कहना है हिजाब बैन करने से पहले ये सभी चीजें बैन होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है भाई, रामायण महाभारत से हमारे मुस्लिम लड़कों को क्या लेना देना है। हमें गांधी जी के बारे में पढ़ाओ, नेहरू जी के बारे में पढ़ाओ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का एक ही ट्वीट आने के बाद घोड़ी मीडिया बौखला गई है और इसे बदनामी का प्लान बता रही है दोस्तों। OIC, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी, हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया। अब इस्लामिक देशों का संगठन OIC भी कूद पड़ा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर के पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भारत के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं और इन्हीं अफवाहों के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत के खिलाफ बेसिर पैर यहाँ पर जी न्यूज के एक रिपोर्टर से बस यही सवाल है कि अफवाह कौन सी फैला रहे वो भी बता देना था। बयान दिया है। OIC ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ ट्वीट्स की सीरीज डाली है जिसमें हिजाब विवाद को मुसलमानों का दमन बता करके संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ये जो सब कर रहा है ये पाकिस्तान के इशारों पर कर रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में पाकिस्तान की कुछ बात चलती ही नहीं है, चलती है तो सिर्फ सऊदी अरब की बात। और OIC पाकिस्तान की बात नहीं सुनता है, ना उनकी कोई बात मानता है, वो सुनता है तो सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की बात। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो वीडियो देख रहे हो ये विमेंस आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज हुबली का है, JC नगर, जहां पर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स एहतजाज कर रहे हैं गेट के बाहर के हमारे बच्चियों को हिजाब के साथ अंदर आने दिया जाए क्लास के। देखा जा सकता है कि पुलिस वालों को गेट पर लगा दिया गया है। सिचुएशन को देखते हुए पूरी दुनिया कर्नाटका सरकार के इस रवैये पर हैरान है और अफसोस जता रही है। पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है कि हिजाब मुसलमानों का हक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि मोदी सरकार कुछ ना कुछ गलत तो कर ही रही है मुसलमानों के खिलाफ। दोस्तों कुछ महीने पहले आप लोगों को याद होगा जब हमारे किसान भाई कृषि कानूनों को लेकर एहतजाज कर रहे थे, घोड़ी मीडिया वाले एक वीडियो वायरल करते हुए ये बोल रहे थे कि किसानों के पास बिरयानी खाने के पैसे कहां पर से आए, बिरयानी कहां पर से मिल रही। कर्नाटका की घोड़ी मीडिया हमारी हिजाब पहनी हुई बहनों का एक वीडियो वायरल करते हुए बोल रहे हैं कि ये लड़कियां को बिरयानी कहां पर से मिल रही है। कर्नाटका की घोड़ी मीडिया को रोस्ट करती हुई हमारी ये बहनें। बिरयानी खाया हुआ है, तकलीफ में बाहर बैठे थे सो न्यूज मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। हमने बिरयानी नहीं खाया था। खाकर कहते तो अलग बात थी। हमने वेज पुलाव खाया था। ऐसे सडनली बिरयानी पार्टी कैसे कह सकते हैं वो? हम मानते थे कि हमने खाकर ऐसा न्यूज में आया हुआ है ओके हमने खाया था। खाए भी नहीं, सडनली उन्होंने न्यूज में बिरयानी पार्टी कर रहे हैं हिजाब डालकर लड़कियां। कहाँ दिखा देंगे? न्यूज़पेपर में न्यूज में आया हुआ था। ना TV9 दिग्विजया ऐसा कुछ क्या कह रहे थे? मतलब कि ऐसा कह रहे थे बच्चे टूर पर आए हुए हैं, हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, साथ में बिरयानी पार्टी कर रहे हैं। चिकन बिरयानी सप्लाई कर रहे हैं। कोई मतलब एक तो उनको मैनर्स नहीं शायद कई को बोलते बिरयानी के साथ कौन तो सॉस डालने को खाता है। हमने वेज पुलाव के साथ सॉस डालकर खाया हुआ था। वहीं पर ही दाल सॉस वही उतना उठा कर दिखाने को थी मैं उतना भी समझ में गया नहीं। कौन तो भी दीवाने रहेंगे बिरयानी के साथ सॉस। हमें छेड़ खाने भी नहीं दिया, वहाँ पर ही वीडियो कर रही थी। हमने सोचा कि पाप बच्चों के इतने मुश्किल से खा रहे हैं ऐसा कुछ दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने तो डबल ही कर दिया। बिरयानी खा रहे थे हम, खाकर ऐसा न्यूज आता तो ओके हमें खाए थे, वो को हमें खाए भी नहीं। बिरयानी का न्यूज आया तो हमने इतना बेजार हुआ। हमने बिरयानी मिला भी नहीं वो टाइम में, वेज पुलाव मिला था। ऐसा हम इतना मुश्किल में बैठे थे सो वॉशरूम को गए नहीं सो ऐसा कुछ मीडिया ने नहीं दिखाया। जस्ट मीडिया को क्या हमारी ये बहनें कह रही है हम जब एहतजाज कर रहे थे, धूप में खड़े हुए थे, जब परेशानी में थे तो मीडिया वाले कुछ भी नहीं बताए। वो न्यूज बेफुजुल का एक वीडियो वायरल करते हुए बिरयानी खा रहे बोल के वायरल कर दिए। ये काम है आजकल की घोड़ी मीडिया का। आज की अच्छी बात, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह यतीम का माल खाना है। मुस्तदरक 1447 वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।